जो बड़ी कंसर्न आ रही है सामने, जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हालांकि लेकिन मेन कंसर्न की जो वजह है वो ईरान का बयान जो है उनके तर्जमान या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है वो बहुत ज़्यादा सख्त बयान है। मेरा पाकिस्तान के क्लाउड से वो ज़्यादा शायद उससे खुश नहीं है और उन्होंने ये तालिबान को भी वार्न किया है कि ईरान पाकिस्तान की इंटरवेंशन पे नजर रखे हुए देख रहे हैं, यानी इसका जायजा ले रहा है कि क्या ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं है, ये कहा गया है। और ये रिएक्शन भी दिया जा रहा है कि ईरान खुश नहीं है जो पंजशेर में शिकस्त हुई है। ठीक है, देखिए ईरान का जो प्रोटेस्ट है ये बहुत अहम है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग है ये बात, किसी और ने इसके ऊपर तबसरा नहीं किया, ईरान ने किया। तो ईरान का तो बहुत डेफिनेटली इंटरेस्ट है, तो ये बहुत अहम है। तो मैं समझता हूँ कि आगे गड़बड़ होने वाली है। तालिबानियों को पहली खुली चेतावनी ईरान के तरफ से मिली है। कारण जिस पंजशेर घाटी पर कब्जा करने के लिए तालिबानी अभी तक लड़ रहे हैं, उस पंजशेर घाटी का कमांडर अहमद मसूद को ईरान का भरपूर समर्थन प्राप्त है। पहले पाकिस्तान अहमद मसूद का समर्थन करने के लिए भारत पर आरोप लगाता था। अब ईरान के तरफ से जब खुली चेतावनी मिली है तो पाकिस्तान और तालिबान दोनों की बोलती बंद है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। जो बड़ी कंसर्न आ रही है सामने, जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो ये पंजशेर वैली का जिस तरह फॉल हुआ है उस पर बहुत सारे खित्ते के ममालिक जो हैं, बहुत सारे नहीं, 2-3 जो हैं वो बड़े उस पर अपसेट हैं। स्पेशली ईरान ने बड़ा उस पर उन्होंने स्ट्रांग रिएक्शन दिया है इसने, ईरान ने, और उन्होंने ये तालिबान को भी वार्न किया है। सो लगता है कि ईरानियन जो है, हालांकि पहले तालिबान के साथ कहा जा रहा था उनकी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये पंजशेर वैली के बाद कुछ वहाँ पे चेंजेस जो आ रही हैं उससे लगता है ईरानियन जो हैं वो वहाँ पे बढ़ते हुए मे भी पाकिस्तान के क्लाउड से वो ज़्यादा शायद उससे खुश नहीं है कि मुस्लिम ममालिक है। लेकिन मेन कंसर्न की जो वजह है वो ईरान का बयान जो है उनके तर्जमान या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है वो बहुत ज़्यादा सख्त बयान है। मेरा ख्याल है उस पर पाकिस्तान का रिएक्शन अभी तक तो नहीं आया। देखते ये हैं कि वहाँ अफगानिस्तान में कोई पीस आता है या फिर कोई खुदा न खास्ता एक नया बैटल ग्राउंड, कोई नई ग्रेट गेम जो है वहाँ पर शुरू हो सकती है। तेहरान टाइम्स के अकाउंट से ये पोस्ट होती है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्समैन एस खतीबजादे, उसने ये कहा है कि द इंटरवेंशन ऑफ पाकिस्तान इन पंजशेर अटैक्स इज करंटली अंडर एग्जामिनेशन। ईरान कंसिडर्स इंटर अफगान टॉक्स एज ओनली सोल्यूशन टू अफगानिस्तान प्रॉब्लम। ये बात उन्होंने की, ठीक है, कि ईरान पाकिस्तान की इंटरवेंशन पे नजर रखे हुए देख रहे हैं, यानी इसका जायजा ले रहा है कि क्या ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं है, ये कहा गया है। और ये रिएक्शन भी दिया जा रहा है कि ईरान खुश नहीं है जो पंजशेर में शिकस्त हुई है। ठीक है, क्वेश्चन पंजशेर का सबसे अहम है। पंजशेर एक ऐसी जगह थी जहां तालिबान अभी तक ऑक्यूपाई नहीं कर सके थे, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने वहां गवर्नर हाउस पे अपना परचम लहरा दिया है और उसे फतह कर लिया। दूसरी तरफ हम जो शाह मसूद हैं, अहमद मसूद, उनके तरफ से ये इत्तलात देख रहे हैं कब्जा नहीं हुआ। ईरान ने जो इस पर प्रोटेस्ट किया है, आप समझते हैं कि वो बजा है ईरान का प्रोटेस्ट इस मामले के ऊपर? देखिए ईरान का जो प्रोटेस्ट है ये बहुत अहम है जी। ईरान ने ये कहा है कि ये कानूनी तौर पे गैर कानूनी है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मुताबिक ये मिलिट्री टेक ओवर ये गैर कानूनी है और ये नहीं होना चाहिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग है ये बात, किसी और ने इसके ऊपर तबसरा नहीं किया, ईरान ने किया। अब हमें एहसास है इस बात का कि ईरान के पुराने तल्लुकात हैं नॉर्दर्न अलायंस के साथ और पंजशीर वालों के साथ। ये आज की बात नहीं है, ये पुराने तल्लुकात हैं। ये यहाँ तक कि एक वक्त था कि जब अमेरिकन फोर्सेस तालिबान के ख़िलाफ़ शुरू किया 2001 में, तो उस वक्त नॉर्दर्न अलायंस के साथ जो सपोर्ट मिल रही थी अमेरिका और ईरान दोनों की मिल रही थी, हालांकि दे आर एनिमीज़। मगर यहाँ तालिबान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए 2001 में दोनों ने नॉर्दर्न अलायंस से जाके ये जो पंजशीर वाले हैं, अहमद शाह मसूद वाले लोग, इनको सपोर्ट किया था। तो ईरान का तो बहुत डेफिनेटली इंटरेस्ट है, एक ज़ुबान का भी है एंड सो ऑन। तो ये बहुत अहम है डेवलपमेंट, बिकॉज ईरान ये कह रहा है क्योंकि इसके बाद एक और बयान आया है और वो ईरान के प्रेसिडेंट का बयान आया है। वो ये कह रहा है कि ये सब बातें ठीक हैं अपनी जगह पे, मगर फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं अफगानिस्तान के अंदर। ये जो आप कर रहे हैं, ये मिलिट्री और ये वो और ये जो बुरी हुकूमत भी आप बना रहे हैं, ये नहीं इलेक्ट, और ये जो जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट। ईरान ने पहला, जिसे कहते हैं ना, पत्थर मारा है। तो ईरान का जो मुतालबा है उसको कहाँ सुनवाई मिलेगी? तो मैं समझता हूँ कि आगे गड़बड़ होने वाली।
कि ऑल ऑफ सडन ये जो उसके गल्फ कंट्रीज जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं, वो अपना क्लाउड और इन्फ्लुएंस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर चाहते हैं। और ये जो चीज़ है अब इसको मतलब हाउ वन शुड पुट इट इन ए पॉजिटिव वे, वो ये है कि ये तीन चार मुल्क जो हैं ऑलरेडी इनकी वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हैं, इनके अरब रीजन में, अरब ममालिक में इनके आपस में नहीं बनती। और चारों ममालिक जो हैं जिनके जो भी हैं आपस में उनके कन्फ्लिक्ट हैं, वो अफगानिस्तान में अपना क्लाउड चाहते हैं, अपना शेयर चाहते हैं। कि 5-6 जो मुसलमान मुल्क हैं इनके आपस में तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं वहाँ मिडल ईस्ट में। मसलन अब इसमें ईरान है, इसमें सऊदी अरेबिया है, इसमें उसके बाद तुर्की है, इसके बाद यूएई है और कतर है। चलो पाकिस्तान तो एक साइड पे, पाकिस्तान के तमाम ममालिक के साथ कोशिश होती है कि बैलेंस रिलेशनशिप रखें। अब इनके आपस में नहीं मिलते, यहाँ पे ईरान सऊदी अरेबिया की नहीं बनती, फिर कतर और सऊदी अरेबिया या यूएई के आपको पता है उनके मसाइल रहे हैं, फिर तुर्की और सऊदी अरेबिया के मसाइल रहे हैं, आपको पता है इनके दरमियान। काबुल पर कब्जा तो तालिबानी कर लिए हैं, लेकिन पंजशेर घाटी पर अभी तक वे कब्जा नहीं कर पाए हैं और वहां पर युद्ध जारी है। कभी युद्ध चलता है, कभी समझौते के नाम पर युद्ध रुक जाता है। पंजशेर घाटी का इलाका अफगानिस्तान में चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका एक सिरा ताजिकिस्तान से सटा हुआ है, बाकी 3 ओर से अफगानिस्तान ही है। इस इलाके में ताजिक लोगों की बहुतायत है। ये ताजिक ईरान के इलाके में रहते हैं। ताजिकों के पंजशेर घाटी में बहुसंख्यक आबादी होने के कारण चोरी छुपे ताजिकिस्तान भी इसे मदद करता है, क्योंकि ताजिकिस्तान में भी ताजिकों की बहुतायत है। परंतु उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान हमेशा भारत पर लगाता है। इसका कारण यह है कि ताजिकिस्तान से भारत के अच्छे संबंध हैं और वहाँ पर भारत ने 2 अपने एयरबेस भी बना रखा है। अब ईरान खुलेआम तालिबानियों को चेतावनी दिया है कि अगर पंजशेर घाटी में वे अपना हमला ताजिकों पर नहीं बंद किए तो फिर मजबूरन ईरान को भी कमांडर अहमद मसूद जो तालिबानियों के खिलाफ ताजिकों के तरफ से लड़ रहा है उसको मदद करने के लिए सामने आना पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक ईरान के तेवर क्यों तालिबानियों के खिलाफ हो गए। उसका कारण यह है कि तालिबानियों द्वारा अभी हाल में ही अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की गई है और सभी महत्वपूर्ण पदों पर पश्तून विराजमान हो गए हैं, जबकि तालिबानियों ने वादा किया था कि सभी कबीला के लोगों को स्थान दिया जाएगा। अब लोगों को पता ही है कि तालिबानियों में सबसे ज़्यादा जो बहुसंख्या है 50% के लगभग वह पश्तूनों की है। सारे महत्वपूर्ण ओहदे पर पश्तूनों ने कब्जा कर लिया है और बाकी जो कबीलाई गुट हैं उनको कुछ भी नहीं मिला है। और इसी कारण जो ताजिक कबीला के लोग हैं लड़ रहे हैं पंजशेर घाटी में। और चूंकि ताजिक का संबंध ईरान से है इसलिए ईरान अब खुलेआम तालिबानियों के समर्थन में आ गया है। तालिबानी कोशिश कर रहे हैं कि पंजशेर में कब्जा कर लें, लेकिन वे आज तक कब्जा नहीं कर पाए हैं। तालिबानियों के खिलाफ पहले पंजशेर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस बना था और उस नॉर्दर्न अलायंस के मुखिया जो अभी के कमांडर है अहमद मसूद, उसके पिता अहमद साद मसूद थे और उनके जाने के बाद यह अहमद मसूद अब उनका कमांडर बना है। हालांकि अमेरिका और ईरान की नहीं बनती है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के मदद के नाम पर अमेरिका और ईरान दोनों नॉर्दर्न अलायंस की मदद करते थे जब वे तालिबानियों के खिलाफ लड़ रहे थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान आरोप लगाता है, लेकिन जो खुलेआम मदद ईरान और अमेरिका नॉर्दर्न अलायंस यानी पंजशेर घाटी के लोगों को करते थे उस पर इल्ज़ाम पाकिस्तान नहीं लगाता है। भारत पर वह इल्ज़ाम लगाना चूँकि उसकी पुरानी आदत है इसलिए वह भारत पर इल्ज़ाम लगा देता है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।